नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में स्वागत है। आपका विद्या ज्ञान का पेपर 3 दिसंबर 2023 को प्रत्येक जिले में आयोजित किया गया और आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा बना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे और आप लोग इससे मिला करके चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा बना। तो आपका जो मैथ का पेपर था वह खंड खा में दिया गया है। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है आपका कि अपनी वसीयत में रवि ने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा अपने बेटे के लिए, 5/12 हिस्सा अपनी बेटी के लिए और शेष अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया। क्रमशः सबसे बड़ा और सबसे कम हिस्सा किसे प्राप्त हुआ, यह है आपको बताना है। तो इसको हल करने के लिए हम पहले कुल भाग 1 मान लेते हैं और 1 जब हम भाग मान लेंगे तो क्या करेंगे कि जो बेटे को हिस्सा दिया गया है और बेटी को हिस्सा दिया गया है उसको 1 में जोड़ करके घटा लेंगे। तो जब घटाने पर आपको प्राप्त होगा 3/12, जो आपको पत्नी को दिया गया भाग मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सभी भागों को, यानी 1/3 भाग जो बेटे को दिया गया, 3/12 भाग जो पत्नी को दिया गया और 5/12 भाग जो बेटे को दिया गया, इन सबको लिख लेना है। फिर सभी के हर बराबर कर लेने हैं। तो आपको यदि 4 से गुणा करा दें 1 और 3 में तो इसका भी हर बराबर हो जाएगा और यह भिन्न बनेगी 4/12। अब आपको यहाँ तुलना कर लेनी है। बेटे को क्या दिया गया 4/12 भाग, पत्नी को क्या दिया गया 3/12 भाग और बेटी को दिया गया 5/12 भाग। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा बन रहा है 3/12 और सबसे बड़ा 5/12। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 3/12 भाग पत्नी को दिया गया और 5/12 भाग बेटी को दिया गया। लेकिन इसमें कहता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 5/12 है और सबसे छोटा 3/12 जो पत्नी को, तो ऑप्शन सी आपका मिल रहा है। यही आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 32वां नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि एक बास्केटबॉल कोच कबीर अपनी टीम की लड़कियों के लिए 30 शर्ट खरीदना चाहता है। नीचे दी गई सूची 2 दुकानों पर टी शर्ट की कीमतें दिखाती हैं। अब यहाँ पे 2 दुकानें हैं, एक्स और वाई। एक्स में एक टी शर्ट की कीमत 150.50 रुपये है और दुकान वाई यानी स्टोर वाई में 6 टी शर्ट की कीमत, एक पैकेज की कीमत 950 है। अब आपको करना क्या है कि इस सवाल की शर्त के अनुसार कहा क्या गया है कि यदि कबीर स्टोर वाई से 15 टी शर्ट और स्टोर यक्स से 5 टी शर्ट खरीदता है तो उसने कुल कितने पैसे खर्च किए होंगे, यही पूछ रहा है। तो आप क्या करिए कि एक्स से वह 5 टी शर्ट खरीदता है, दिया गया है, तो आप एक टी शर्ट की कीमत एक्स में दी गई है तो 150.50 एक टी शर्ट की कीमत है, आप उसे 5 से गुणा करा दीजिए तो 5 टी शर्टों की कीमत आपको मिल जाएगी, जो प्राप्त होगी 752.50 रुपये। फिर आपको वाई से निकालना है। तो वाई में 950 रुपये कीमत है 6 टी शर्टों की, तो एक टी शर्ट कीमत 950/6 कर देना है। 15 टी शर्टें खरीद रहा है, 15 से गुणा करा देंगे तो जो आपको आंसर प्राप्त होगा वह इसका प्राप्त होगा 2375.50। कितने का 15 टी शर्टों की कीमत। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका प्राप्त होगा इधर 0, 5, 5 2 7, 7 5 12, 7 3 10 1 11, 2 1 3, 3127.50 रुपये। यह आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब है आपका 33वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एक सामाजिक सेवा समूह 12 प्रति किलोग्राम की दर से
43.7 किलोग्राम चावल खरीदता है और इसे 152 गरीब लोगों में समान रूप से वितरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले चावल की मात्रा का मूल्य क्या है? तो 1 किलोग्राम का आपको पता है यहाँ 12 रुपये है। 43 किलोग्राम खरीदता है तो 43.7 जो किलोग्राम का 12 रुपये की दर से मूल्य होगा, आप गुणा करा दीजिए। 43.7 गुणे 12। अब कितने लोगों में बांटना है? 152 लोगों में, तो 152 से आप भाग दे दीजिए। तो इसको जब हल करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 3.45 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 3.45 रुपये। 34वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ दिया गया है 2.203, फिर अलग अलग संख्याएं हैं। 11/5 अगली संख्या, 17/8 और अगली संख्या, 2 सही 5/8। इसके बाद है 2.013। संख्याओं का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम का मतलब आपका घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग आर्डर जिसे बोलते हैं हम। तो इसका जो सही रूप होगा, जब आप इसे हल करा लेंगे तो जो आपका प्राप्त होगा ऑप्शन सी में मिलेगा। 2 सही 5/8 सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद 2.203, फिर आपका उससे छोटा आएगा 11/5, फिर उससे छोटा होगा 17/8 और सबसे छोटा 2.013। तो इस तरह से आपका 34 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब आपको आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35वें में। यहाँ पर दिया गया है 50 संख्याओं का औसत 20 है। 99 और 37 को हटाने के बाद शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ क्या करिए, 50 संख्याओं का औसत 20 है तो कुल जो संख्याओं का मान आएगा आप 50 गुणे 20 करवा दीजिए, जो प्राप्त होगा 1000 के बराबर। अब आप क्या करिए, 99 37 को हटाया जाता है तो आप 99 37 का योग कर लीजिए, जो 136 प्राप्त होगा। फिर आप 1000 में 136 को माइनस कर लेंगे तो प्राप्त होगा 864। अब आपको 864 मिला, जो कि 48 संख्याओं का मान है। अब आप क्या करें कि 864 में शेष जो बढ़ती 48 संख्याएं हैं इससे भाग दे दें। तो भाग देने के बाद फाइनली जो आंसर प्राप्त होगा आपका 18 प्राप्त होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18। 36वां क्वेश्चन है। 84,630 को राजू और संदीप के बीच 3:4 के अनुपात में वितरित किया जाता है। उनके द्वारा प्राप्त राशि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पे 3:4 के अनुपात में इस राशि को हमें बांटना है। किसके किसके बीच? राजू और संदीप के बीच। तो 3 और 4 का जो अनुपातिक योग प्राप्त होगा 3 + 4 7 के बराबर। अब आप इसको क्रमशः राजू और संदीप में बांट दीजिए, लेकिन उसके बाद अंतर भी ज्ञात करना है तो पहले बांट लेते हैं। तो 84,630 का 3/7 निकाल लेते हैं तो संदीप की आय निकल आएगी। तो प्राप्त होगी क्या आपकी 36,270 रुपये। फिर आप 84,630 को पहले राजू में बांटा, अब संदीप में, तो 4/7 7 से इसमें भी जब हम बांटेंगे तो कितना प्राप्त होगा 48,360 रुपये। अब आपको संदीप की जो आय है 48,360 मिली और राजू को मिली 36,270। तो आप 48,360 में 36,270 घटा लो, तो जो घटाने पर प्राप्त होगा आपका 12,090 प्राप्त होगा। तो अंतर आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा 12,090। अब अगला क्वेश्चन जो है यह आपका क्या है, 7 दर्जन केलों की कीमत 105 रुपये है, तो 37.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यहाँ 7 दर्जन केलों की कीमत दी गई है, तो 7 दर्जन बराबर कितने केले हुए? 84 केले। अब आप इसको ऐसे हल करेंगे, 105 रुपये में मिलते हैं कितने केले? 84। तो 1 रुपये में कितने केले मिलेंगे? 84/105 कर दीजिए। फिर आपको क्या पूछना है, यहाँ पूछ रहा है 37.50 रुपये में, तो आप 84/105 गुणे 37.50। अब जब आप इसको काटेंगे तो 15 × 7 105 कट जाएगा,
15 से 37.50 काटेंगे, 2.50 प्राप्त हो जाएगा। 7 से आप काट दोगे, 84 को 12 प्राप्त होगा, तो 12 गुणा 2.50 हम कराएंगे तो आपको 30.00 प्राप्त होगा। दशमलव के बाद के जीरो को हम छोड़ देंगे तो फाइनली 30 प्राप्त होगा। 30 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका जो सही आंसर होगा 30 रुपये होगा। नहीं, 30 केले पूछ रहा है ना, हाँ, तो 30 केले आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो ज़्यादा ना बड़ी हो तो मैं आपको यहीं तक के आंसर बताऊंगा और हल करा रहा हूँ। आगे यदि आपको ऐसी वीडियो संपूर्ण हल चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।